कि जैसे सुनील सर ने लास्ट टाइम पॉडकास्ट में कहा था कि अ रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एन एम्प्लॉई इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई एम्प्लॉई है वो अच्छा काम कर रहा है तो मैनेजमेंट उसको भरोसा होता है और उसके लिए और तो सोचता है। कुछ एम्प्लॉई क्या करते हैं कि जल्दी तरक्की चाहिए तो वो हार्ड है और उसका रास्ता नहीं, और हर किसी को जल्दी करोड़पति बनने की। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस मीटिंग सुनील सर फॉर द फर्स्ट टाइम? On the first day, I still remember in the DERA office, Okay. he said, I need your 2 years. I have a very big vision. He have 400 team members and he knows everyone about what they like, what their dislikes. और पूजा ने जैसे अभी कहा कि आप हर एम्प्लॉई से ऑन एन इमोशनल लेवल कनेक्ट होते हैं। ये सही बात है। मैं हर स्टाफ से बात करता था, लेकिन करेक्ट। हर कोई अपने लिए तो हर कोई जीता है। मज़ा तो उसमें है जो दूसरों के लिए जिए। और मैं अभी 400 बंदे हैं तो माइट भी ये 100x और 1000x कैसे होते हैं कंपनी में। ज़रूर। आज मैं इस लेवल पर जो मैंने अपनी ज़िंदगी 25 ईयर्स दी जी। और उसमें नहीं मैंने दिन देखा नहीं रात देखी। आज के टाइम में कितना ज़रूरी है कि एक एम्प्लॉई के ऊपर भरोसा करना। मेरा काम है बिलीव करना, हाँ, और सामने वाले का काम है बिलीव बनाना या बिलीव तोड़ना। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं ऑफलाइन बोल चुका हूँ, मैं ऑनलाइन बोल चुका हूँ, मैं लाइव भी बोल दूँगा कि हर किसी को तरक्की करने का अधिकार है, बट सिस्टम से। जब उनके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं या उनकी आदतें ख़राब हो जाती है तो स्टार्ट टू चीट द बॉसेस। ऐसा नहीं करना चाहिए। आज तक मेरा रिकॉर्ड है, मैंने जो भी कंपनी में काम किया है मेरी सारी कंपनी का रिकॉर्ड है, मैंने उनसे चीट कभी भी नहीं की। मैं आपको एक पॉडकास्ट की से बताना चाह रहा हूँ, मेरा टारगेट है 2026 में एटलीस्ट जी मैं 10 मिलियन बनूँ। Good evening, everybody. Hello, welcome to the Skywing Podcast, Episode 3. Thank you very much for your overwhelming response on the first 2 episodes of the Skywing Podcast. हमको ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि आप हमारे पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं, और आज का एपिसोड भी उसी तरह स्पेशल होने वाला है। आज हमारे साथ स्काईविंग पॉडकास्ट में है ऑफ कोर्स none other than the CEO of Skywing Realty, Mr. सुनील कुमार, एंड पूजा जो सुनील सर की असिस्टेंट भी है और स्काईविंग का ऑपरेशंस भी संभालती हैं। वेलकम बोथ ऑफ यू। हेलो सुनील सर। हाय पूजा। कैसे हैं आप? सुनील सर, कैसा लग रहा है? एपिसोड 3 तक आ गए हम। हाउ वाज योर फर्स्ट 2 एपिसोड्स पॉडकास्ट एक्सपीरियंस? कैसा था आपका एंड हाउ डू यू फील? Every time so excited, something new is coming. Let's see what going on. ग्रेट। हाय पूजा, हाउ आर यू? I'm good, and you? आई एम डूइंग गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग। कैसा लग रहा है आपको पॉडकास्ट में पहला एपिसोड? बहुत अच्छा लग रहा है। I feel so good today. Great. So today, the topic of the podcast is that we are exploring the relationship between a management and an employee. कि एक relationship की, जैसे सुनील सर ने last time podcast में कहा था कि a relationship between the management and an employee is very very important. Right. So how do you feel? When did you meet Sunil sir for the first time? How was your experience meeting Sunil sir for the first time? Okay, for the first time when I came for the interview, there's a 2 gentlemen and who's heading to manage the top of the management, Mr. Josh and Dr. Isam. He Okay. took my interview. Okay. So actually I was in a call. I got the one call from Mr. Josh's side, and they are looking for the administrative work over the time. Okay. So Mr. Josh called me like we are hiring we are hiring you as for this particular role. Over the time I said, sir, I need some time because I have already committed to my the current company, so I need some time. And between 3 days we had a conversation, and I don't know, but he about my one quality, that's all about my commitment and my loyalty about my previous company. So he said, okay, we will wait for you, you can come on this time, we will take your interview. Okay. So after 1 week I came over there, Sunil sir previous office, in their office, so they both took my interview and they selected me. And after like 15 days I met Sunil sir.
For the okay, first time. yeah, and this is really, this is like hot cake. I Okay. need to know. I want to tell you about like how Mr. Sunil personality and how he choose me Okay. about that assistant work. Okay. On the first date, just imagine what CEO asked for you. Just imagine. मतलब क्या पूछेंगे वो आपसे? एग्जैक्टली आपसे क्या पूछेंगे जब आप टेबल में बैठते हो? हाँ। सीईओज कैसे काउंटर अटैक करते हैं, क्या हाँ, पूछते मतलब कोई हैं? सीरियस सवाल पूछेंगे कि Exactly, right? कि आप पहले क्या करते थे या Right. how will you be able to handle my work or something Yeah, like that. yeah. जी हाँ. The thing is like we had a conversation about the spiritual thing, Okay. and after he knows about me one day or 2 days, he always in the call, so he asked about my work, the work experience, each and everything, my senior head manager. So he already told about my work. On the first day, I still remember in the Dera office, Okay. he said, I need your 2 years. I have a very big vision. Okay. I have a very, very big vision, Pooja, and I need my team very supportive Okay. and who believe in me, Mhm. and I need your 2 years time. Okay. He said on the table this, and after that he how I say, like, he is very understanding person. Okay. I don't like to play on the ground. I'm very conservative. I like to be on my own zone. And after that, he knows like I can do more than this. He always said, you have to do this. Rather than handling the management thing, you have to come on the social media. You have to, you have to gain more knowledge about the social media kind of thing. You have to be a more, socialize. And he's very supportive. Without say anything, he understand me. It's not about the me. There's a difference between rich and wealthy people. What is the difference? Rich people are objective. Rich people have the small goals, Okay. and what we say, that one world regarding for the rich people, they always think about themselves. Okay. The egoistic. Okay. And for the wealthy people, if talking about, they are humble, they understand, they are cooperative, they have a very, very big vision, Okay. and they are kind. Mr. Sunil is a wealthy person, Okay. not rich. Okay. He have 400 team members, Mhm. and he knows everyone about what they like, what they don't like, what their dislikes. This thing is very few CEO have. Okay. That's very unique quality Exactly. about He him. is very humble. He is Right. very emotional, very Correct. emotional, and he understand every person. If you go and if you talk about something personal thing, or about anything, he always there for you. Okay. If you call him at middle of the night, trust me, he is the person. He understand. Either it's he having 19 companies, and still he gave you time. He will give you time always. Yeah, Correct. he's like this. सुनील सर, व्हाट इज़ इट, एक चीज़ जो मैनेजमेंट के बारे में एम्प्लॉयज़ नहीं समझ पाते, क्योंकि पिछले पॉडकास्ट में आपने कहा था कि मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बट एम्प्लॉयज़ के तरफ से एक मैनेजमेंट के लिए एक कोई ऐसी चीज़ जो एम्प्लॉयज़ नहीं समझ पाते, जो आप समझाना चाहते हैं एम्प्लॉयज़ को? एक्चुअली क्या है, आज के टाइम में जो भी बंदा काम करता है, जो भी जॉब करता है, चीज़ें करता है, जी. कोई एम्प्लॉय है, वो अच्छा काम कर रहा है, जी. तो मैनेजमेंट उसको भरोसा होता है और उसके लिए और तो सोचता है जी. कि थोड़ा अपन इसको और काम दे, बिकॉज ही इज़ अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी वांट. करेक्ट. सो जब उसको देते हैं तो क्या होता है कि लाइफ में एक लेसन है कि आप, जब आदमी को किसी का बहुत पैसा होता है ना, पैसा को बचाने के लिए, पोजीशन को बचाने के लिए आपको उस पर भी वर्किंग करती है. आपको काम करोगे, आपको पोजीशन मिल जाएगी, लेकिन पोजीशन को आप सस्टेन कैसे करते हो, उसको संभाल के कैसे रखते हो, करेक्ट. वो एम्प्लॉय नहीं समझता है. जी. और हर किसी को जल्दी करोड़पति बनने का है. दैट इज़ अ ट्रूथ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन जी. आज मैं इस लेवल पे पहुंचा, मैंने अपनी ज़िंदगी 25 ईयर्स दी है, जी. और उसमें नहीं मैंने दिन देखा, नहीं रात देखी. जी. लेकिन जो बंदा साल 2 साल काम करता तो उसमें भी वो अज्यूमिंग कर सकता कि मैं उस जगह रीच. हर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आज के टाइम में हर किसी को जी. राइट्स हैं
ऊपर उठने का। जी। ऊपर वाले ने सबको इस दुनिया में भेजा है, जी। हर किसी को तरक्की करने का अधिकार है। जी। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं ऑफलाइन भी बोल सकता हूँ, मैं ऑनलाइन भी बोल चुका हूँ, मैं लाइव भी बोल दूंगा कि हर किसी को तरक्की करने का अधिकार है, बट Correct. सिस्टम से। आज मुझे भी तरक्की करने का अधिकार है, तो मेरे सिस्टम से। जी। आप किसी के साथ गलत करके अगर आप तरक्की करोगे वो सही नहीं है। जी। तो मेरा पूरे एम्प्लॉय जो मेरे साथ रहते हैं करते हैं, आप कीप वर्किंग। जी। सबके मेरे पास सबकी तरक्की हुई है, सबने अच्छे पैसे भी बनाए हैं, सबके अच्छी सैलरीज भी हैं। जी। लेकिन क्या होता है कि कुछ एक माहौल भी पीछे बना था। हाँ। कुछ एम्प्लॉय क्या करते हैं कि उनको जल्दी ऊपर जाना है, जल्दी ऊपर- तरक्की चाहिए। जल्दी तरक्की चाहिए, तो वो हार्ड है और उसका रास्ता नहीं है। हार्ड और वर्क मैंने के अलावा बहुत जनों ने बहुत कुछ गलत भी किया, मैंने उनको माफ़ भी किया, फॉरगिव भी किया है, जी। फिर से काम कर रहे जी। हैं। तो मैं उनको आज भी बोलूँगा, डू योर हार्ड वर्क। अगर मैं नहीं देख पाऊंगा तो ऊपर वाला जरूर देखेगा और आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। करेक्ट। डोंट चीट, करेक्ट। वेरी डोंट ट्रू। चीट एनीवन। नो, जो भी आप क्लियर करो, कोई दिक्कत नहीं, सब चीज़ का सोल्यूशन निकलेगा। वेरी ट्रू। सो पीपल जब उसके बाद जब उनके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं या उनकी आदतें ख़राब हो जाती है तो स्टार्ट टू चीट द बॉसेस। ऐसा नहीं करना चाहिए। आज तक मेरा रिकॉर्ड है, मैंने जो भी कंपनी में काम किया है, मेरी सारी कंपनी का रिकॉर्ड है, मैंने उनसे चीट कभी भी नहीं किया। करेक्ट। तो ये हर किसी की अपनी सोच है, थॉट्स हैं। और पूजा ने जैसे अभी कहा कि आप हर एम्प्लॉय से ऑन एन इमोशनल लेवल कनेक्ट होते हैं, तो इसकी वजह से आपको लगता नहीं कि बिकॉज समटाइम्स इमोशंस होने की वजह से कभी कभी नुकसान भी हो सकता है? ये सही बात है। मैं हर स्टाफ से बात करता था, लेकिन अब मैंने छोड़ा है उसको जी। और नहीं करता हूँ। उस करने से क्या होता है, डायरेक्ट अगर स्टाफ की डायरेक्ट रीच हो जाती है जी। तो मैं तो उसके इमोशंस, उसका काम, उसकी समझने को, लेकिन वो हर छोटी चीज़ के लिए मेरे को फॉलो करना चालू कर देता है। जी। तो अब मैं नहीं करता हूँ, पहले मैं बहुत करता था। जी। और स्टाफ भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो छोटी चीज़ के लिए मेरे को टारगेट करते हैं। जी। तो वो पॉसिबल नहीं है कि मेरे लिए सब जगह पहुँचना। आई ट्राई। अभी हायर मैनेजमेंट से मेरा पूरा कोऑर्डिनेट रहता है। जी। किसी भी स्टाफ से मेरा स्पेस जैसे ही कम होता है तो वो डायरेक्टली अपनी छोटी प्रॉब्लम्स भी मेरे पर लेके आना चलता है, जो मेरे को नहीं करने का है। उससे क्या मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ। जी। मेरा एक पॉइंट होता है, अगर मेरा 400 प्लस स्टाफ है तो उसको मैनेज करना, उन सबसे पहले मेरा एक ही काम है, उनके लिए पहले काम करना, अर्निंग करना, जी। पहले उनके घर फुलफिल करना, उनकी सैलरीज पे करना, देन जो भी आएगा वो मेरे लिए। Correct. ठीक है, वो ऊपर वाले ने मेरे को इसलिए चूज किया है। करेक्ट। आई एम नथिंग कि आप बहुत सारे लोगों को साथ लेके चल वो रहे हैं। ऊपर वाले का है कि आप पहले 400 लोगों को कमाओगे फिर आपको मिलेगा। जी। तो जी। ये ऊपर वाले का ऊपर, और मैं आई एम हैप्पी फॉर दैट। हमको ऊपर वाले ने देने वालों में रखा है, लेने वालों में नहीं रखा है। दैट इज़ अ डिफरेंट। Correct. मेरा माइंडसेट अलग है। Correct. लोग क्या करते हैं कि ठीक है अभी सेटिस्फेक्शन है, चलो अपन इतना कर लिया, अपन छोड़ देते हैं। जी। तो मैं कभी भी सोचता हूँ क्या छोड़ देते, नहीं, लेकिन मेरा एक अंदर का जो जमीर है वो बोलता है नहीं यार, करेक्ट। तेरे को जिस चीज़ के लिए ऊपर ने चुना वो चीज़ कर। करेक्ट। हर कोई अपने लिए तो हर कोई जीता है, मज़ा तो उसमें है जो दूसरों के लिए जिए। दूसरों के Yeah. लिए। वेरी ट्रू। वेरी ट्रू। तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड माई माइंड सेट इज़ डिफरेंट करेक्ट। एंड आई एम कीप डूइंग वर्क। मेरा यही विजन है, मैं आगे इसको बढ़ाऊंगा। और मैं अभी 400 बंदे हैं तो माइट भी ये 100x और 1000x कैसे होते हैं कंपनी में, let's see. जरूर होंगे और करेंगे। और मैं तो चाहता हूँ जितने ज़्यादा होंगे तो उतने अच्छा है। करेक्ट। जितने हाथ उतनी ही बरकत। वो भी है, और दूसरी चीज़ है, अगर इतने जनों को मैं संभालूंगा ऊपर वाला उतनी मेरे को ताकत देगा। Correct. उतना मेरा काम अच्छा करेगा, उतना मेरा, ताकि आप सबको साथ में लेके चले। आई लव इट। और पहली बार जब आप पूजा से मिले थे आपको कैसा लगा था? वाई, क्यों आपने पूजा को सिलेक्ट किया, किस बिना पे? एक्चुअली पूजा को सेलेक्ट किया, थोड़ा ये मेरे से इम्प्रेस हुई थी, क्योंकि मैंने उसको एक ही बात हुई, मेरा क्या विजन है, मेरा क्या करने का है जी। और वाई आई कम दिस इंडस्ट्री। उसको मैंने खुद क्लियर किया था। और उसका भी था कि मैं ऐसी बंदे के साथ जुड़ना चाहती हूँ जहाँ पे सामने लगा एक्चुअली विजन क्लियर हो। बहुत सी कंपनी आती है जाती है, उनका क्या करना है, काम करना है, जो भी अर्निंग भी थोड़ी बहुत अर्निंग अपने एक्सपेंस निकालने हैं। मैं यहाँ पे जो भी काम कर रहा हूँ, आज जितना भी मेरा अर्निंग है, मैं उससे ज़्यादा मेरा एक्सपेंस है और आई एम कीप डूइंग। करेक्ट। और आई बिलीव कि पैसा घूमता रहना चाहिए, काम होता रहना चाहिए, वो होगा। दूसरी थोड़ी ये धार्मिक भी है और ऊपर वाले मानती भी है, हम भी मानते हैं। जी। तो दोनों चीज़ें मैच हुई तो इसलिए अलाइन हो गई। अलाइन हो गई और सेटिंग अच्छी हो गई हमारी। करेक्ट।
सो आज के टाइम में कितना ज़रूरी है कि एक एम्प्लॉई के ऊपर भरोसा करना, क्योंकि ऑब्वियसली पूजा आपका सारा पर्सनल काम संभालती हैं और आपने ऑपरेशंस भी संभालती हैं पूजा अपने ऑफिस का, तो हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इट आपके लिए कि एक इंसान ईमानदार हो और उसके ऊपर आपका भरोसा हो? देखो क्या है कि बंदा ईमानदार होना चाहिए। जी किसी की भी ईमानदारी आप जज नहीं कर सकते हो। आपका 6-12 महीने काम करेगा बस, और लेकिन कभी भी किसी का भी नीयत खराब हो सकता है, उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। दैट इज वी बट अपन जज कर सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं। Correct. मेरा काम है बिलीव करना, हाँ और सामने वाले का काम है बिलीव बनाना या बिलीव तोड़ना। कोई बंदा अगर बिलीव तोड़ता जी। है, कोई भी बंदा हो लाइफ में बिलीव बनता है, तो वो मेरा नुकसान नहीं करेगा कभी भी लाइफ में। मेरे साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं। जी मेरा नुकसान नहीं, वो खुद का नुकसान करेगा। करेक्ट आज जो भी मेरा ब्रॉडकास्ट सुनते हैं, मेरे लोग जो सुनेंगे, वो अपना नुकसान करेगा, मेरा नुकसान नहीं करेगा। जिसने भी किया मेरे साथ, वो सोचता है भली वो कभी जिंदगी में तरक्की भी कर लेगा, बड़ा आदमी बन जाएगा, जी। माइट भी पॉसिबल, वो है, जी, लेकिन वो अपनी नज़रों में हमेशा ही गिरा हुआ रहेगा। क्योंकि उसने गलत रास्ता गलत रास्ता चुन किया, गलत चीज़ करी। रही पूजा की बात, आई बिलीव हर, जी वो पैसों के लिए काम नहीं करती, उसको भी एक रिस्पेक्ट चीज़ है जो उधर उसको मिल रही है। जी और ठीक है, अब देखो पैसा हर किसी की ज़रूरत है, और ज़रूरत है भी और चाहिए भी लोगों को पैसा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ठीक है, अब उसको पता है अगर मैं कुछ लॉन्ग टर्म में करूंगी तो मेरे को उसका बेनिफिट मिलेगा। जी बट ठीक शी डूइंग, और अभी इनिशिएटिव स्टेज में हमारी कंपनी को 3 से 4 महीने हुए हैं। जी नहीं, फाइनली अगर हम अच्छा करेंगे तो करेंगे। मैं आपको एक ब्रॉडकास्ट की से बताना चाह रहा हूँ, जी। मेरा टारगेट है 2026 में जी एटलीस्ट जी मैं 10 मिलियनर बनाऊँ। डेफिनेटली 10 मिलियनर बनाऊँ मेरी कंपनी से। अब कौन बनेगा आई डोंट नो। ये उसको करेक्ट, ये आपका विजन है कि आप 10 मिलियनर बनाएं। हाँ, वो बनना चाहेंगे तो बनेंगे, करेक्ट, वो बनना नहीं चाहेंगे तो उसका कोई रास्ता नहीं है। इसका कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि मैं प्लेट ग्राउंड बना के दे सकता हूँ, जी। काम करो, काम करना पड़ेगा सामने वाले जी। को। सामने वाले को काम करेगा, कितना बंदा अपने काम में ईमानदार है। करेक्ट एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको, जी लाइफ में ऑनेस्टी, अपन बोलते हैं ऑनेस्ट होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। ऑनेस्ट एक तरह का ऑनेस्ट नहीं होता है। आपको ऑनेस्टी की परिभाषा समझाता जी। हूँ। ऑनेस्ट ये मतलब किसी ने किसी का पैसा चोरी कर लिया और डिसऑनेस्ट हो गया, ऐसे नहीं होता है। 2-3 तरह के ऑनेस्टी होती है। हाँ। आप पैसा चोरी नहीं कर रहे हो और आप सारा दिन काम नहीं कर रहे हो और कंपनी में बैठे हो, वो भी डिसऑनेस्टी है। करेक्ट आप जो बोलते हैं जायज़ मांगे नहीं वो कर रहे हो, वो भी डिसऑनेस्टी है। Correct. आपको अपना काम के प्रति ऑनेस्ट रहना है। जी आपको अपने आपको अपने काम के प्रति ऑनेस्ट रहना है। जी ये नहीं कि आपने अगर समझो कोई फाइनेंशियली कंपनी को नुकसान नहीं रहा, हाँ। बट आप वर्कली आप उस किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो, Correct. तो वो भी गलत है। आपका वर्किंग और 9 to 6 है और आप Correct. आ रहे हो 9:30-10 बजे और शाम को 7-5 बजे चले जाओ, मेरा काम हो गया। आप Correct. चोरी नहीं कर रहे हो, टाइम पे आ रहे हो, चीज़ या 9 जी। पे आ रहे हो, 6 बजे जा रहे जी, हो, टाइम जी। पे आ रहे हो, सब कुछ टाइम पे करो, लेकिन काम ही नहीं कर रहे हो ऑफिस में और टाइम पास कर रहे हो, Correct. तो वो भी एक Dishonesty है। डिसऑनेस्टी है। वो भी एक आप बोल सकते हो, वो भी एक चोरी है। वेरी ट्रू वेरी वो ट्रू आदमी को दिखती नहीं है। करेक्ट वो आदमी को अपने अंदर से ही पूछनी पड़ती है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कंपनी में वो क्या दे रही है। Correct. कंपनी जब तक आदमी अपने अभाव उठ के काम नहीं करता हाँ। है, एग्जाम्पल कोई भी बंदा, उसका वर्क है, जी उसको कोई काम दिया गया है, जी उससे ज़्यादा काम नहीं करेगा, उसकी सक्सेस स्टोरी नहीं बनेगी। कोई भी एम्प्लॉई हो, करेक्ट कोई भी बॉस हो, करेक्ट कोई भी, और मैं चाहता हूँ मेरा ये ब्रॉडकास्ट से लोग सुने जी। और आराम से समझे करेक्ट कि करना क्या है लाइफ में। आपने अगर बोला कि मेरा यार मैं तो अभी जा रहा हूँ टाइम पास, मतलब व्हाटएवर, मैं तो समझो मेरा 9 to 6 साल का, अगर 6 बजे बाद ही काम पड़ा, आप छोड़ के जा रहे हो, नहीं मेरे को तो बाहर जाना, मेरा ये काम है, मेरा काम Correct. है, वो ऐसा नहीं हो ऐसा सकता। नहीं हो सकता है। अगर काम है तो करना पड़ेगा। जिसने भी रूल किया उसने अपनी फैमिली को छोड़ा, अपने बच्चों का टाइम से सेक्रीफाइस किया, उसने उसी बंदे ने रूल किया। नो अदर कोई भी रूल नहीं कर सकता। Correct. आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मैं नहीं बोलता हूँ कि फैमिली का टाइम आप करो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। Correct. आप एटलीस्ट अपनी फैमिली का टाइम नहीं सोचो, लेकिन अपने सोने का, अपना जो ये टाइमिंग है जो आप फालतू के वीडियोस में शॉर्ट्स पे टाइम का, वो खत्म करना पड़ेगा। आप अपना Correct. टाइम जो फैमिली का टाइम पूरा दो, कि फैमिली को दिन में आप 1-2 घंटे से ऊपर नहीं दे सकते। 12 घंटे आपको काम करना है, 6-7 घंटे सोना है, 4-5 घंटे जो मिलते हैं, 1-2 घंटा जो अपने शॉर्ट्स देखते हो, मूवी देखते हो, वो काम आपको अपने डाला। अपना फैमिली का टाइम मैं नहीं बोलूँगा कि उसको आप शॉर्ट करो और मत करो, करेक्ट बट आपको करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट आना बहुत ज़रूरी है। पागल लोगों ने दुनिया में राज किया है, सीधे लोगों ने कभी राज नहीं किया।
ये डेफिनेशन है कि अगर आपको राज जो- करना है तो आपको थोड़ा पागल बनना पड़ेगा। पागल अपना अग्रेशन नहीं छोड़ना पड़ेगा, आपको काम जी। करना पड़ेगा। क्योंकि वो पुराना एक गाना भी तो है कि दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। आज जीवन जय नहीं है, जीवन अमृत है, जीवन जय नहीं है। जी। और ये एक इंसान के ऊपर भी डिपेंड करता है ना सर, कि वो कैसे देखते हैं जीवन को, कि जैसे आपने अभी पॉजिटिवली बोला कि जीवन अमृत है, बहुत जीवन सारे 100% लोग। अमृत है। जी मैं आपको एक चीज बताऊं, जी। देखो जो भी हार्ड टाइम में आदमी रुक गया ना, हाँ उसका कुछ नहीं हो सकता है। जब शाहरुख खान मुंबई में आया था ना, जी। उसको रात को खाने के पैसे नहीं थे, फुटपाथ पे सो रहा था, करेक्ट। और उसका माइंड सेट क्या था, मैनिफेस्ट क्या बोलते हैं आपको बताऊं, हाँ। उसने एक चीज लाइन बोली थी Correct. कि मैं रूल करूंगा इस शहर पे। इस शहर पे, Correct. और आज वो रूल कर रहा है। ट्रू। So Very that true. is a mindset. Correct. That's what the manifest है. Correct. So this is what he's doing. करेक्ट। So ये चीजें हैं, काम हर कोई करता है, हर कोई अच्छा सुनता है, अच्छा होना, लेकिन अपनी जिंदगी में कौन कितना लेके आता है उसको, हाँ। उसके ऊपर डिपेंड है। एब्सोल्युटली। पूजा, आपने जब स्काईविंग ज्वाइन किया और इससे जी। पहले आप डेफिनेटली काम कर रहे थे, जी। एंड व्हाट इज द मेन डिफरेंस यू नोटिस्ड बिटवीन the other management or the other managers that you worked with before और सुनील सर के साथ काम करके क्या मेन डिफरेंस लगता है आपको? सी आई एम रियली ब्लेस्ड कि मेरे लाइफ में जितने भी लोग आए मैंने उनसे बहुत कुछ चीज़ें सीखी है। Okay. ठीक है, बट जैसे सर ने आपको बताया कि आई लव टू बी विथ विजनरी पीपल, टू बी ऑनेस्ट, एंड सुनील सर के साथ मुझे ये क्वालिटी उनकी ना बहुत, फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ अ वन मैन शो। ओके। ओके, एक विजनरी इंसान के लिए ये होना बहुत बड़ी चीज़ है। लीडर्स की 3 क्वालिटीज़ होती है Okay. विच आई प्रेफर, लाइक एक होते हैं जो शील्ड की तरह आगे रहते हैं, अपने टीम को प्रोटेक्ट करते हैं। सेकंड लीडर्स होते हैं जो बैलेंस करते हैं Okay. मैनेजमेंट को और आपके फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को। Okay. एंड थर्ड जो होते हैं जो लोगों को पुश करते हैं, आप मोटिवेट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। सुनील सर के साथ ये चीज़ है कि इनके अंदर ये तीनों क्वालिटीज़ है। अच्छा। एक चीज़ है कि एक्सपीरियंस पीपल आपको हर जगह मिलेंगे। हाँ। मतलब आज अगर मैं यहाँ पर हूँ या फिर अगर कोई भी आप भी हो या फिर कोई भी, लेकिन लॉयल्टी होना बहुत बड़ी चीज़ है करेक्ट। आज के टाइम पे। करेक्ट। सुनील सर को जैसे मैंने भी आपको बताया कि ही इज़ इमोशनल, ही इज़ काइंड, ही इज़ हैविंग अ विजन इन हिज लाइफ। जो इंसान ऑन द टेबल इंटरव्यू में वो ये नहीं पूछता है कि क्या आपके एक्सपीरियंस है, क्या आपने पहले किया है, क्या, उनको इनसे कोई मतलब ही नहीं है। करेक्ट। उनका मानना ये है कि ये तो हर कोई, अगर आज आप एक बच्चे को भी A to Z कोई आप दो ना, वो भी रेडी कर पढ़ के आपको सीख लेगा। छोटा बच्चा सीख जी। लेगा। हाँ। आपका माइंडसेट क्या है, आपका विजन क्या है लाइफ में। मैं एक्सप्रेसिव नहीं हूँ अच्छा। मोस्ट ऑफ द टाइम। आप मुझे देखोगे तो मैं ऐसे ही, मेरा फेस है, अच्छा, डेड मतलब फेस। डेड फेस है, अच्छा। टू बी ऑनेस्ट। लाइक ही इज़ वेरी सपोर्टिव। ओके। आप कोई भी स्टाफ मेंबर्स को आप लेके आप ये पूछो कि लाइक मिस्टर सुनील की क्वालिटीज़, कि अगर आप उनको क्या बोलते हो, ही इज़ अ फाइटर। करेक्ट। ये कभी कभार मेरा भी मॉरल डाउन होता है, कभी कभार लाइक ही सेड यू आर अ फाइटर, कम ऑन, ये होता रहता है लाइफ को लेके, चलो। एंड जो उनकी क्वालिटीज़ है ना, एंड आप बिलीव नहीं करोगे, ये हमेशा ये बोलते हैं अपने टर्म्स कंडीशन में है, आपको जीना चाहिए, अच्छा। ना कि आपको लोग बोले। करेक्ट। देयर इज़ अ डिफरेंस कि अगर तुम्हें आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, अगर तुम्हें ये चाहिए कि कोई तुम पे अथॉरिटिव नहीं हो, तो हमेशा अपने टर्म्स एंड कंडीशन में जियो। उसके लिए काम, उसके लिए ईमानदारी, उसके लिए अपने भगवान पे भरोसा, ये होना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। एंड ट्रस्ट मी, लाइक अभी मुझे और सर को 4 months हो गए, लाइक पूरा शेड्यूल इनका चेंज हुआ है। जैसे ये पहले थे, करेक्ट। इन्होंने अपने आप को 180 डिग्री चेंज किया है। करेक्ट। ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने ये ऐसे कभी भी, टू बी ऑनेस्ट, जो काम के प्रति जो प्यार है ना, वो होना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट।
और इनको एक्चुअल में बहुत प्यार है अपने काम के लिए, बहुत पैशनेट है अपने बहुत काम के लिए। पैशनेट, लाइक एक्सट्रीमिस्ट। मैं अगर बोलूँ ना, अगर इनको अगर आप अगर बोल दो कि आपको अगर 1 बजे आपको पानी में कूदना है, वो कहेंगे कि इसमें क्या है, आप मुझे बताओ। मतलब क्या फायदा है? एग्जैक्टली, एंड वो कर भी देंगे वो। अच्छा। मतलब ही इज़ वेरी क्विक लर्नर, करेक्ट। ही इज़ वेरी, उनको काम तो ऐसे चाहिए, लाइक दिस, अच्छा, टू सीरियसली बहुत क्विक। बहुत क्विक। अच्छा। एंड ये क्वालिटीज़ होना बहुत अच्छी चीज़ है। करेक्ट। ये आई ऑल्सो फील लाइक दिस, वेरी ट्रू। एंड आई पर्सनली फील, जैसे कंपनी का नाम है स्काईविंग, हाँ, सो ये हमारे विंग्स हैं, ठीक है। साथ में लेके उड़ते हैं हाँ, आसमान में। एग्जैक्टली, Correct. हमको तैयार रहना पड़ेगा। एग्जैक्टली, और जो हम लोग मैनेजमेंट में जो है वो इनकी शील्ड है। करेक्ट सर। हमें सब इनको- ये बहुत सुना है मैंने सबको बोलते हुए कि आपने अपनी लाइफ को पूरा 180 चेंज किया है। ऐसे क्या चेंजेस किए हैं आपने अपनी लाइफ में? सॉरी, 180 नहीं, 360। पूरा टर्न कर दिया आपने Turn. एकदम। मैंने जैसे लास्ट 1-2 ब्रॉडकास्ट पे भी बोला है जी। कि आई स्टार्ट टू लव माई सेल्फ आफ्टर 40। अच्छा। सो क्या है कि जैसे ही 40 का टर्न हुआ तो मैंने अपने हिसाब से प्यार करना चालू किया। जी। अब 40 का होने के बाद प्यार करना तो समटाइम क्या लोग बोलते हैं कि इसका मतलब क्या है। हाँ। मेरी वाइफ भी इसका मिसअंडरस्टैंडिंग करती है। अच्छा। इसका मतलब क्या है? Correct. अपने आप से प्यार करते हो, अपने बच्चों से प्यार नहीं करते, अपनी वाइफ से प्यार नहीं करते, इसका मतलब क्या था अपने आप से Correct. प्यार हाँ। करना? तो इसकी डेफिनेशन मैं आज क्लियर करूँगा। जी। मैं अपने आप से प्यार करना चाहिए, मैं अपनी हेल्थ से प्यार करना चालू कर दिया। हाँ। मैंने अपनी हेल्थ को चेंज किया, जी। मैंने खाने पीने पे कंट्रोल किया, जी। मैंने अपने विजन क्लियर किए। जी। मेरे को अभी लंबा जीने का है, और लंबा जीने के लिए आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। करेक्ट। आप कम से कम समझो, आपको कम से कम हेल्थ इश्यूज होने चाहिए। करेक्ट। और ये सारा बेनिफिट डायरेक्टली आदमी अपने लिए सोचता है, लेकिन मेरे लिए बेनिफिट है, ये मेरी फैमिली के लिए बेनिफिट है। करेक्ट। जब मैं अपनी हेल्थ अच्छा रहूँगा तो लॉन्ग लाइफ मिलेगी मुझे, उससे मैं अपने बच्चों की शादी, मेरे पोते, ये सब देख सकूँगा। करेक्ट। सो उसके ऊपर मेरी वर्किंग चालू है। मैं अपनी बेटी की शादी करूँगा, जो मेरी लाइफ लाइन है। जी। उसकी बेटी, उसको देखना, उसकी शादी करना, बहुत से काम है लाइफ में करने। जी। सो जब आप अपने से प्यार करते हो, सामने डायरेक्टली इसका बेनिफिट आपकी फैमिली को जाएगा। करेक्ट। जब आप अपने आप से प्यार करते हो तो उसका डायरेक्टली बेनिफिट आपकी फैमिली में जाता है। इसका जी। मतलब है, आप अगर आपके पास समझो, हर कोई बोलता है शुगर स्वीट्स अच्छी नहीं होती लाइफ के लिए। जी। जी। अगर आप आधा किलो खा रहे हो तो 1 पीस, हाफ पीस तक तो ठीक है। जी। जब आधा किलो या 250 ग्राम है, जब आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, जी। आपने ज़्यादा खा ली, तो 1 पीस तो आपकी इच्छा के लिए। जी। दूसरे एक चीज़ कभी भी हार्म नहीं करती, एक जी। पीस कभी भी हार्म नहीं करता। जब जी। आप उसको एक्स्ट्रा ले रहे जी। हो तो आप ऑटोमेटिक, यू आर नॉट हार्मिंग फॉर योर बॉडी, यू आर हार्मिंग टू योर फैमिली। करेक्ट। सो दिस इज़ एक्चुअली क्या है कि आज के टाइम में आदमी जो भी करता है ना, वो भली हस्बैंड हो या वाइफ हो, अगर वो किसी तरह का भी अपनी बॉडी पे नुकसान रहता है या लापरवाही करता है, Correct. उसका हार्म उसके बच्चों को भुगतना ही पड़ता है। आई अंडरस्टैंड नाउ। जी, पहले जी। मैं भी खाना खाता था, जब दबा के खाता, सब कुछ करता था, सबको मैं केयर नहीं करता था। जी। तो अभी जो मेरी सासू माँ भी मेरे पास है, तो मैं वो कभी कभी बोलती है जी। कि आपको बहुत घमंड आ गया अपने ऊपर, आपने वजन कम कर लिया और आपको मैं उनको बोलता घमंड हूँ, किस बात का? क्योंकि हम खाना नहीं अब खाते। अभी आपने कम किया तो हमको सारा दिन ज्ञान, तो ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत। वो मेरे को परसों हम बैठे थे तो मेरे जी। को परसों ही बोला उन्होंने जी। कि आप बहुत इतना वो एक्चुअली शी इज़ वेरी काइंड। जी। उनको पता नहीं होता क्या बोलना है। तो जी। मैं बैठा था, मैंने बोला फिर आपने स्वीट्स खाई, फिर क्यों स्वीट्स निकाली? अच्छा। तो ये तो वो मेरे को बोलती है कि आप बहुत इतरा रहे हो आज, अपने अच्छा। नहीं इतरा रहे हो, हाँ, correct, वो- आपने वजन कम कर लिया, आपने correct। मीठा खाना बंद कर लिया, तो वो आप Indian तो families मैंने का बोला एक- मैंने बोला जी। कि ऐसे नहीं है। लास्ट में क्या है, कुछ समय बाद अगर अपन इसको केयर नहीं करेंगे तो ये जी। अपनी फैमिली के लिए हार्मफुल है। करेक्ट। करेक्ट। ठीक है, वो बड़े हैं, वो बड़े, हम ये जोक पार्ट्स हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा, एब्सोल्युटली। वो बोलते हैं हम बैठते हैं तो यही होती है। जी। तो बोले, मेरे को कल बोली थी अब बंद करो, अब तो हो गया आपका वजन कम, अब क्या करना है? तो मैंने बोला ठीक है, कर दूंगा भाई, अब क्या बोलूँ उनको। लेकिन ठीक है, मेरा उस पर वजन के ऊपर नहीं है, बट आई केयर माई बॉडी, और केयरिंग करना भी चाहिए सबको, सबके जी। लिए सबको केयरिंग करना चाहिए, और ये आपके फैमिली के लिए बहुत अच्छा है। करेक्ट। और जैसे आपने अपनी लाइफ को 360 ट्रांसफॉर्म किया, इसका असर आपके वर्क लाइफ पे भी पड़ा एज अ लीडर? क्या आपकी फोकस बढ़ा, या आपकी पर्सनालिटी और अच्छी हुई आपके बॉडी चेंज होने की वजह से? देखो,
अब जब आप ये चीज़ें करते हो ना, जी क्या होता है कि ऑटोमेटिक आपके काम में इम्प्रूवमेंट आता है। जी आपका उठने का टाइम, सोने का टाइम जब फिक्स हो जाता है, पहले जी। मैं रात को 2-3 बजे सोता था, जी। सुबह 7-8 बजे उठता था, मेरे स्लीपिंग आवर्स में काम करता था जी। और काम के आवर्स में स्लीप करता था, तो वो क्या लाइफ डिसऑनर रहती है करेक्ट और डिसअपॉइंट भी रहती है करेक्ट। और बॉडी भी डिसअपॉइंट, आप थक रहे हो किस टाइम हो, किस टाइम आपको फोकस नहीं है। होता। जी जी। अभी मेरा फोकस है, कोई भी मैं अपने, मेरे को जिम करनी, मतलब जिम करनी है, उसके लिए मेरे को कोई भी नीचे उतर आएगा आप तो वक्त निकाल लेते हैं जिम निकाल के लूँगा लिए। मैं। जी मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा, तो जी। मैं वो जिम करके जी फिर अपने ब्रेकफास्ट लूँ, ब्रेकफास्ट में मेरे को जो खाना है खाना ही है, जी। तो उसके लिए मेरे को कुछ भी करना पड़े, करेक्ट घर पे कुछ भी बनाओ मेरे लिए अलग से बनेगा ही बनेगा। Correct. मेरे को दिन का लंच नहीं करना है, मेरे को सलाद खानी है तो सलाद ही खानी है, Correct. तो उसके लिए कोई भी आ जाए। चाहे आप कहीं भी हो। पहले मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता जी। था, अभी मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाता हूँ, करेक्ट डिस्ट्रैक्ट नहीं होता हूँ। करेक्ट। तो ये चीज़ें होती है। मैं लास्ट वीक मेरे पास एक क्लाइंट था, उससे मेरा डिस्कशन अभी मेरी 10:30 बजे एक मीटिंग थी, तो मॉर्निंग में उसने बोला मैं, तो बोले अपन को कोई प्रॉपर्टी देखने जाता, वो दूर थे यहाँ से 2-2.5 घंटे था। करेक्ट। तो मैंने कहा ठीक है, आप 6 o'clock मॉर्निंग में अगर रेडी हो तो 10 बजे मैं आपको ड्रॉप कर दूँगा होटल, और 10 बजे उनका भी कोई मीटिंग था और 11 बजे मेरा भी मीटिंग था, जी। तो दोनों पहुँचे। जी तो एक्चुअली हम रात को फ्री हुए थे 11:30 बजे, जी। तो बोले कि पॉसिबल सुबह आ जाओगे, मैंने आई एम रेडी, आई विल कम, नो प्रॉब्लम। करेक्ट। सो बोले यार मैंने अगर आप लोग रेडी हो मेरा टाइम मत ख़राब करना, ओके। तो उनको भी, वो भी बाहर से आए, तो उन्होंने बोला ठीक है हम एक दिन एडजस्ट करेंगे, हम उठ जाएंगे सुबह। करेक्ट। तो मेरा जिम का, मैं सुबह 4:30 पौने 5 बजे उठा, मैं 5 बजे जाके जिम गया, पौने 6 बजे गया, रेडी हुआ 6:15 बजे, 10 मिनट लेट पहुंचा, जी लेकिन वो मेरे बाद गया, वो 6:30 बजे गया, मैं 6:15 बजे अच्छा। उनके पास होटल में था, जी। 6:30 बजे हम गए, 9:30 बजे वापस उनको होटल ड्रॉप किया, उनको जो प्रॉपर्टी दिखाई और फिर अपने काम पे लगा। फिर शाम को मैं एक क्लाइंट और था, उससे मिला, रात को उनके साथ डिनर किया, रात को 1:30 फिर सोया हूँ, 1:30 सो के फिर जी। सुबह आराम से वही 7-8 बजे उठ के फिर वापस जिम। तो Correct. आई एम नॉट लीविंग, और तो मेरे पास डिसिप्लिन आप मेंटेन कर डिसिप्लिन रहे इज हैं। मेंटेन, आई एम, एंड अभी जैसे लास्ट 2-3 दिन से मैं नहीं जा पा रहा हूँ जिम, जी जी। तो मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेशन है मेरे हैंड्स में, मैंने 3 स्किप किए, करेक्ट। तो मैं 3 संडे में मैं उसको फिलअप करूँगा। मैं साल के अंदर 365 दिन में मैं सिर्फ संडे स्किप कर सकता जी। हूँ, उसके अलावा 12 दिन, कवर कर लेंगे आप। 12 महीने 12 दिन जी। प्लस संडे, करेक्ट दिस इज माई, मतलब वो मेरा हॉलीडेज है। करेक्ट। अब मेरा 3 दिन मेरे को, मैं आपको आज अभी ये 15 में 3 दिन मिस हो गया, बिकॉज जी। मैं बहुत बिजी था, मेरे पास जी लाइन से क्लाइंट थे, जी। तो बिजी था, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं उस पर वर्किंग, आई स्टार्ट टू वर्किंग ऑन उसको संडे, कवर कर लेंगे। 100% कवर करूँगा। करेक्ट। और जब आप एक बड़ी सी टीम लीड करते हैं और एम्प्लॉयज़ बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेके आपके पास आते होंगे, छोटी प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम, तो आप कैसे डील करते हैं कि हर एम्प्लॉय, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एम्प्लॉय सच भी बोल रहे हो और सच ना भी बोल रहे हो, तो एज अ मैनेजमेंट आप ये डिसाइड कैसे करते हैं कि इसकी प्रॉब्लम वैलिड प्रॉब्लम है और इसकी प्रॉब्लम वैलिड नहीं है? पहले मैं भी एक एम्प्लॉय था, जी मुझे सब पता पड़ता है, आई हैव गुड एंटीना इन माई आईज, आई वो स्किल अच्छा है आपके पास। मेरे को सब पता है कौन जी। कितना पानी में, कौन जी। कितना पोटेंशियल है, कौन कितना पोटेंशियल है, किसकी क्या कमी है, किसकी क्या खूबी है। Correct. मुझे, मेरे को मेरी भी कमी पता है, जी और मैं उस पर होमवर्क ऑलरेडी चालू है, करेक्ट। सो आई एम कीप डूइंग, और ये आता रहता है। अब जब आप इतनी बड़ी टीम चलाते हो तो रोज़ है, Correct. आपके पास 400+ है, तब तो एवरीडे 1 प्रॉब्लम आप समझ के चलो। जी जी आपका काम रहेगा, प्रॉब्लम्स आएंगी और प्रॉब्लम का वो सोल्यूशन है। करेक्ट। कोई बंदा आपसे, अब क्या होता है, हमारे से बंदा कोई आता है प्रॉपर्टी लेके आता है, दूसरे दिन कैंसिल कर देता है, तो क्या हम टेंशन पाएंगे? नहीं, नहीं। ठीक है, कोई और लेगा, एक नहीं जाएगा, दूसरा लेगा, दूसरा नहीं लेगा, तीसरा लेगा, तो दैट इज़ अ पार्ट। करेक्ट। और अपनी पार्ट लाइफ में पार्ट बनाओ। Correct. किसकी, हर किसी का प्रॉफिट, हर किसी का बेनिफिट उसकी लक पे डिपेंड है, एंड हाँ। हाउ ही ग्रैब इट। करेक्ट। हर किसी के पास अपना चांस है, मेरे पास हर कोई अपने विवेक से काम करता है, अपने दिमाग से। करेक्ट। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप कोई भी काम करो ना, जी कोई भी गेम खेलो ना, अपने ऊपर गेम खेलो। आप, मैं बताऊँ, मैं जब दुबई में, मैंने लास्ट एक इसकी वीडियो बनाई थी, जी जी। दुबई, हर कोई बोल रहा था दुबई ख़त्म होने वाला है, जी। दुबई में बब्बल है, दुबई Correct, में ये correct, है, दुबई correct, में वो हाँ। है। आप खालिश टाइम का न्यूज़ पढ़ लो, जी डाटा निकाल के देख लो, जी मेरे को नहीं लगता कि हाँ दुबई ख़त्म हो रहा है, दुबई ख़त्म हो रहा है तो ये लोग इतने बड़े इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, दुनिया भर की एयर टैक्सेस लेके आ रहे हैं, दुनिया भर का काम कर रहे हैं, करेक्ट। 20 मिनट्स की सिटी कोशिश कर रहे हैं, आप किसी भी एक प्लेस से दूसरे 20 मिनट्स में पहुँचोगे, इतने रोड्स बना रहे हैं, करेक्ट। दुबई ऐसे खत्म हो जाएगा। रेंट तो कम नहीं हो रहे, Correct. लोगों को घर हाँ। नहीं मिल रहे हैं, रास्ते पे मेट्रो में स्टेशन फुल जी। है, तो दुबई कहाँ ख़त्म होने वाली। तो देश क्या है कि
आप जिस तरह के बंदों के साथ बैठोगे Correct. वैसी आपकी सोच होगी। करेक्ट एक और बात बोलना चाहूँगा, लाइफ में दो तरह के लोग होते हैं, जी। एक पॉजिटिव और नेगेटिव। जी आपको बताऊँ, पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव पीपल करेक्ट होते हैं। इस व्हाट डू यू मीन सर? हाँ, अब आपको बताऊँ, पॉजिटिव से ज़्यादा हाँ। नेगेटिव पीपल करेक्ट होते हैं। कैसे? नेगेटिव पीपल को एक ही काम है कि वो बोलेगा ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, वो नहीं सही, और उसको बिल्कुल पूरा ज्ञान होगा हर चीज़ का, उसको सब पता हो? सब होगा। अच्छा। पॉजिटिव। अच्छा और पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव उसके साथ बैठेगा ना तो उसका दिमाग खराब होगा। पॉजिटिव बंदे को क्या करना होता हाँ। है, उसको खाली एक अपने काम, जो भी उसका प्लान है, जो भी जी। उसको काम करना जी। है, उसको एग्जीक्यूट करना है। जी उसको कोई भी काम करना है, उसका काम है सीधा काम करो जी। और काम पे फोकस करो, काम खत्म करो। जी नेगेटिव पीपल, जिस टाइम पॉजिटिव बंदा फेल हो गया ना तो हाँ। नेगेटिव बंदा उसका फिर आएगा, तेरे को मैंने बोला था। करेक्ट करेक्ट है, कि ये काम फेल हो गया। फेल होगा, ये होगा, करेक्ट क्योंकि वो 100% परफेक्ट है, उसको सब गणित पता है। जी यहाँ पे उसको पूरी गणित पता है, इसको गणित नहीं पता, इसको पता है वो काम करने का। करेक्ट हाँ फिर वो एक्सपीरियंस देगा, करेक्ट फिर वापस क्या करेगा, फिर वापस वही काम करता है, और वो फाइनली उसका क्या काम रहेगा, वो फाइनली उस चीज़ में सक्सेस हो जाएगा। हाँ और नेगेटिव का बंदा वो नेगेटिव रहता रहेगा। करेक्ट। सो पॉजिटिव रहने का एक ही मंत्र है कि आप अपना काम करते रहो। कोई दिक्कत नहीं है, जी। किधर भी कोई भी तकलीफ नहीं है। Correct. आप अपने काम पे ध्यान दो, अपने फोकस पे ध्यान दो, कहीं नहीं है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। वो भी बोल सकते हो, कर्म को आपको काम करना है। आप इस दुनिया में क्यों आए हो? काम करने के लिए। That's it. आपको काम करना है, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। वेरी ट्रू। और ट्राई टू मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप नेगेटिव बंदों से जितना दूर रह सकते हो ज़्यादा अच्छा है। जी। ये मेरा एक्चुअली एक मैसेज है। जी जी आप नेगेटिव बंदों से जो चीज़ें होनी है जी। वो होनी है, आपका डिसीजन आपका होना चाहिए। करेक्ट कोई दिक्कत नहीं है। एब्सोल्युटली। अगर मैं आज ये डिसीजन नहीं लेता तो शायद मैं यहाँ पे नहीं होता था, इस लेवल पे नहीं होता था। करेक्ट। जो ये आप आज इधर इसी वजह से हैं, आपके डिसीजंस की वजह से। मैं डिसीजन है, मैं पॉजिटिव रहता हूँ। मैं को कोई भी, मैं किसी से डर नहीं, मैं सिर्फ जी। एक ही बंदे डरता हूँ, जी। ऊपर वाले से। मैं किसी से नहीं डरता। ये फियरलेस एटीट्यूड ही आपको आगे लेके जा रहा है। हाँ, यूँ बोल सकते जी। हो। कैलकुलेशन मेरे पास सारी रहती है। करेक्ट। और ठीक है ना, फेल एंड पास तो ऊपर वाले के हाथ ऊपर में है। हमको अपनी मेहनत करते रहनी हाँ, चाहिए। 100%। एब्सोल्युटली सर। पूजा, आप तो एम्प्लॉय लेवल पे काम करते हो, यू आर जी। नॉट एट द मैनेजमेंट लेवल, करेक्ट? सो व्हाट इज वन मिसकंसेप्शन एम्प्लॉय मैनेजमेंट को लेके, क्योंकि आप अपने कोलीग से बात करते हो एंड एम्प्लॉयज हैं, हम डिस्कस करते हैं बहुत सारी चीज़ें। सो एक कोई ऐसी मिसकंसेप्शन है जो मैनेजमेंट के बारे में एम्प्लॉयज सोचते हैं जो गलत है? टू बी ऑनेस्ट, पहली बात तो मैं ऐसे लोगों के सर्कल में नहीं बैठती। अच्छा। ओके, एंड सेकंड, आई पर्सनली फील मिसकंसेप्शन बोल सकते हैं या नहीं कि इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन पर्सपेक्टिव। करेक्ट। ओके, एंड आई पर्सनली फील चीज़ें दोनों साइड से होती है। ओके, ज़रूरी नहीं कि आपको हर चीज़ प्लेटर में आपकी मनपसंद की चीज़ें हो। ठीक है, एज अ एम्प्लॉय आपको भी सोचना होता है अपने CEO के विजन, उनका कंपैशन, उनका विजन एंड द कंपस, Correct. द डायरेक्शन, Correct. कि उनको कहाँ पे जाना है अपनी लाइफ में। एम्प्लॉय के साइड से भी आपका मैनेजमेंट सपोर्ट होना चाहिए, जी। एंड सेम एज वेल जी। आपकी टीम के, आपके हेड ऑफ मैनेजमेंट के साइड से भी एम्प्लॉयज़ के प्रति चीज़ें होनी चाहिए। करेक्ट। एंड द थिंग इज़, जहाँ पे ऑफिस में ये सारी मैं आई एम नॉट कंपैरिजन अदर वर्क एनवायरनमेंट और आर, या आई डोंट नो अबाउट, या बट द थिंग इज़ अबाउट आर कंपनी surrounded by very good people. Okay. To be honest, I believe It's very positive. and it's all about the intent. I personally feel Correct. intent matters a lot. If our CEO have a big vision, we don't have a time till after our work hours. Okay. Our office time is 9 to 6. Uh-huh. And to be honest, just because our CEO have a vision, we don't have a time for this kind of talk. Correct. About the negative talk. Correct. Because आप कहते हैं ना, आगे का जितना ट्रेन स्पीड में रहता है, जी। उतना जो पीछे के जो बॉक्सेस रहते हैं वो उतना स्पीड से आगे जाते हैं। Correct. आपके आसपास क्या चीज़ें चल रही होती है वो दिखती ही नहीं है। दिखती नहीं।
आपको लगता है सुनील सर आपको समझते हैं? बहुत ज़्यादा कैसे? How do you say बहुत that? ज़्यादा मुझे बोलने की नीड नहीं होती है। मैंने आपको जैसे बताया ना, आई एम नॉट हाँ, एक्सप्रेसिव। correct. लाइक मुझे अपने में ही चीज़ें रहना अच्छा। आई लाइक टू कीप माई, आई एम वेरी प्राइवेट। Correct. आई एम वेरी वेरी प्राइवेट। You're an introvert person basically. यस, आई एम वेरी प्राइवेट। Okay. मैं इतना जल्दी जॉलअप नहीं होती है से। एंड द थिंग इज़ जैसे मेरी पर्सनालिटी है, Uh-huh. और ही नोज़ कि मैं कितना क्या कर सकती हूँ आगे। अच्छा। इस वजह से वो मुझे जितना पुश करते, बिकॉज आई थिंक मैंने ही उनको सारी अपनी पर्सनल चीज़ें जो मैंने अपने लाइफ में अचीव करा है, और जो मैंने अपने लाइफ में इतने ड्यूरेशन के टाइम पे जो भी कमाया है, मैंने सब उनको पर्सनल डे बाय डे, जब मतलब सर ने मुझे समझा जाना, मैंने उनको दिखाया कि सर ये चीज़ें रही है, ये चीज़ें मैंने अचीव करा है। एंड ही सेड तो तुम आगे क्यों नहीं आगे एक्सप्लोर कर रही हो, हाँ। क्यों नहीं आगे जा रहे हो? Why are you not thinking about your career? Exactly. And he is the person. Uh-huh. अगर एक चीज़ गलत हो जाता है ना, Correct. इसको 10 बार करवाओ, ताकि वो सही, जब तक वो सही ना हो जाए। जाए। हाँ। ठीक है। So that's a good approach actually. या तो इससे इट्स रियली गुड। this is how you correct your mistakes, right? Yeah, इससे आप सीखते हो। exactly. और what improvements आपके personality में कैसे improvements आए सुनील सर से काम करने के बाद? सोशलाइज हो रही हूँ, लोगों से बात कर रही हूँ, Okay. तो ये बहुत ये मैटर बहुत अच्छा है। हाँ। सर आपने बोला था कि सोशल मीडिया पे you know you have to be present and you have to socialize with people, because like Pooja is saying that she's very introvert. Actually, about the Pooja, I say something. जी। Before when I start skydiving, जी। तो क्या हुआ कि मेरे को इतना नहीं था कि मैं सोशल मीडिया पे आऊँ। जी। मैं कैमरे से दूर भागता था जी। और मेरी पर्सनैलिटी पे भी इतना नहीं, लेकिन मैंने इसको कुछ चीज़ें बताई कि मेरे को ये करना है, और ठीक है करने वाला मैं हूँ, लेकिन पुशअप पूरा पूजा का है। जी। मेरे को उसमें कोई चीज़ नहीं है। पूजा मेरे को शुरू से पुशअप करती है कि भी ये करो वो करो। मेरे पास 3 मेरे लाइफ में ऐसे हैं जी। 3 त्रिदेवी बोल सकते हैं, देवियाँ बोल सकते हैं, 3 देवियाँ। 3 देवियाँ। हाँ, देवी होते जी। हैं। उसमें पहले मेरी वाइफ है जी। जो मेरे को हमेशा पुश करती है जी। कि भाई ये करो, आप ये करो, आप अपना विजन कुछ करो, नया explore करो। आप करो। वो पहले मेरे को मना करती थी, लेकिन अब बोलती है वो मेरे को समझ गई है Correct. कि ये बंदा रुकने वाला नहीं है। Correct. अब वो मेरे को पहले मना करती है, बोलती है एक्सप्लोर करो, और जो आपका बैकलॉग का काम है वो सारा मैं संभालूँ। एंड शी इज़ डूइंग वेरी वेल। जी। शी इज़ डूइंग वेरी वेरी वेल। वो Absolutely. ऐसा काम कर रही है जो कोई नहीं कर सकता। आई थिंक यही तो बात होती है ना सर, कि दैट्स व्हाई दे से कि हर सक्सेसफुल मैन के पीछे एक औरत का हाथ होता है। वो है, वो मेरे को बहुत सपोर्ट कर रही है, 100% बहुत सपोर्ट कर रही है। वो कर भी रही है, और जी। उसने अपने काम कर रही है, वो बहुत सेक्रीफाइस भी कर रही है। करेक्ट। नहीं, वो कर रही है, और उसने मेरे को बहुत सपोर्ट कर रही है। जी। अगर मैं आज कुछ भी बनूँ, फ्यूचर में कहीं पे भी जाता जी। हूँ, तो उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ है। सेकेंडली पूजा है, और जी। एक और मेरी आप सुनो, मेरी लेशन करके एक लड़की है। जी। ये 3 जो है ना, ये 3 लेडी, मैं कोई भी चीज़ बोलता हूँ ना, जी। तो ये बोलते हैं यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक नॉन इंडियन गर्ल है जी। जो डेन्यूब में काम करती है, जी। तो वो लड़की मेरे को सभी सुनील यू कैन डू इट। आपको बहुत एनकरेज करते हैं। बहुत बहुत। और हमने उसका बहुत बिजनेस भी किया, और जी। वो बहुत लड़की बहुत प्यारी लड़की है। जी। और उसके हम एंड गुड लक, वो लकी भी है मेरे लिए वो लड़की। जी। वो काम भी करती, सेम लाइक पूजा। जी। एंड एज माय वाइफ आल्सो ऑलवेज पुश मी। जी। बहुत करती है। इवन मैं सुबह क्या पहनूं क्या नहीं करता हूँ, उससे डिस्कस करके बगैर नहीं पहनता हूँ। आज वो बाहर गई हुई है, चाइना गई हुई है, तो आई एम रियली मिस हर। जी। जी। तो ये पार्ट ऑफ है, लेकिन शी इज़ डूइंग गुड। एब्सोल्युटली। एंड शी इज़ नाउ क्या बोलता है कि पहले वो भी बहुत चीज़ें इग्नोर करती, चल ठीक है हो जाएगा, लेकिन वो जैसे देखते मैं था एनर्जेटिक, तो वो भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, वो भी जी। पूरा सपोर्ट करिए, Full energy के साथ। फुल एनर्जी आता है। क्या बोलते हैं वो, खरबूजे देख के खरबूजा रंग बदलता बदलता था। तो शी इज़ डूइंग वेरी वेल, एब्सोल्युटली। एंड शी इज़ आल्सो केयरिंग हिज हेल्थ, जी। एंड आल्सो शी इज़ वर्किंग। एंड सेम थिंग हैपन विद माय किड्स। करेक्ट। मेरा बेटा भी आजकल वो भी वर्किंग कर रहा है, वो भी ध्यान दे रहा है अपनी हेल्थ अच्छा। पे, तो ये पूरा इम्पैक्ट आता है। करेक्ट। तो आप बोलते हो जिस टाइम आप अपने से प्यार करते हो, तो फैमिली भी अपने से प्यार करना चालू कर दी कि ये ज़्यादा लंबा जी रहा है, तो हमको भी जीना है, तो साथ में रहेंगे सब तो जने। सब साथ में रहेंगे। हाँ, तो एब्सोल्युटली। ये है, और बहुत हमको घर पे मोटिवेशन मिलता है। जी। हम बहुत उसके ऊपर, और गोइंग वेल। सर जब आप एक
जैसे एक एम्प्लॉय के साथ आप क्लोजली काम करते हैं, जैसे आप पूजा के साथ काम करें, तो कभी कभी आपको गुस्सा भी आता होगा, कैसे हैंडल करते हैं आप? आपने ये बहुत अच्छी चीज़ पूछी मुझसे जी। मैं गुस्से के बारे में जी। पूछूं, आई एम शॉर्ट टेम्पर, मैं थोड़ा डिसअपॉइंट बहुत जल्दी होता हूँ, जी और अभी मेरे को उस पर मेरा होमवर्क चालू है, जी मैं ट्राई करूँगा कि मैं इसको होमवर्क करूँ, करेक्ट और उस पर भी पूजा को भी कुछ बोला हुआ है। क्या होता है कि आप जिस टाइम आपके मन के मुताबिक चीज़ें नहीं होती तो आप थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो हाँ, जाते हो, और होना चाहिए, ये ह्यूमन नेचर है। Correct. बट लवली पार्ट ये कि आप कौन उसको रिकग्नाइज करता है। करेक्ट जब आदमी का पैसा हो जाता है ना, वो बोलता है जो मैं बोला वो सही है। हाँ ऐसा नहीं होता है, जो आपने बोला वो सही नहीं है। करेक्ट मेरे फ्रेंड सर्कल में भी, सब में भी ऐसी बहुत सी चीज़ें आती है लाइफ में, आदमी कुछ काम कर लेता ना यार, जो मैंने बोला वो सही है, नहीं होता है। क्योंकि दुनिया बोलेगी वो सही है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो आपको लगता है कि लोग आपकी बात मानते हैं जस्ट बिकॉज नहीं, आपके पास पैसा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। जी क्या होता है कि जब तक आपने अपना सेल्फ, अपने आप को रीड नहीं किया, जी अपने आप को समझा नहीं, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। करेक्ट आप एक लेवल पे आके रुक जाओगे। Correct. आपको अपना अंदर नहीं, अपनी चीज़ें, जैसे मैं आपके बारे में सामने वाला क्या जानता है, वो एक लिमिटेड एडिशन जानता है, लिमिटेड चीज़ें करेक्ट, जानता है, जो थोड़ा लिमिट जो होता है। खुद हाँ। जानता है ना। तो अपने ऊपर जिसने होमवर्क करना चालू कर दिया जी। कि मैं क्या हूँ, जी। मुझे क्या करना है, अपना विजन क्लियर किया, Correct. अपने आप में समझा, अपनी कमियाँ और अच्छाइयाँ Correct. दोनों समझी, तो वो ज़्यादा सक्सेस होगा। एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए आपको हर चीज़ पे काम करना पड़ता है। Correct. अपनी सोशल लाइफ, अपना बिजनेस लाइफ, अपना हेल्थ वाइज, सब चीज़ों पे काम करना, और आई एम वर्किंग ऑन दैट। करेक्ट रही गुस्से की बात, आई एम शॉर्ट टेम्पर, बट श्योर मे बी विद इन 6 months और 2026 दिस वन विल चेंज इट आउट। ये कंप्लीटली फिक्स हो जाएगा। 100% चेंज इट आउट। जी आई एम वर्किंग ऑन इट। Correct. जैसे मैंने अपनी हेल्थ कम करी है, वैसे मैं इसको भी जीरो कर दूंगा। टेम्पर को भी आप टेम्पर zero कर दें। उसका बहुत सीधा फंडा है, Correct. जिस पे मैं काम करूँ। जी कीप साइलेंट फॉर सम टाइम, 5 minutes 10 minutes, then जी। your result will be different. करेक्ट। पूजा, पहली बार जब सर ने आप पे गुस्सा किया था आपको कैसा लगा था? क्योंकि आपके लिए तो पहली बार होगा कि सर ज़्यादा आप पे आसपास वीडियो गुस्सा सही कर नहीं रहे आएगी। कम से हाँ ओके, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जी ठीक है? आपके हाथ के पांचों उंगलियां भी ना एक सेम जैसी नहीं है, होती। करेक्ट बट एक्चुअली साथ है, करेक्ट ठीक है? हाँ, जब आप किसी को एडमायर करते हो, आप जी। जिसको समझते हो, सो ज़रूरी नहीं कि आपको उसका पॉजिटिव चीज़ें ही अच्छा लगना चाहिए, करेक्ट। निगेटिव। एंड आई एम ऑल्सो लाइक द सेम। क्या आप भी शॉर्ट टेम्पर्ड हैं? हाँ, द बेस्ट पार्ट इज Uh-huh. कि सर अंडरस्टैंड करते हैं, अच्छा मैं भी अंडरस्टैंड करती हूँ उस चीज़ों को अच्छा। लेके, क्योंकि आप अगर आपके हाथ के पाँचों उंगलियाँ सेम नहीं, बट स्टिल सब साथ पे है। एंड सर का एक चीज़ अच्छा है, ये 2 सेकंड का रहेगा, फिर उसके बाद वो नॉर्मल हो जाएंगे। करेक्ट एंड ये एज अ मेंबर हम लोगों को, जो हमारी टीम है, उनको समझना होता है कि अगर आपका CEOs के इतनी सारी चीज़ें हैं जो उनके दिमाग में, उनकी कंपनीज, उनकी विजन, अभी जैसे मैंने आपको बताया, अगर ट्रेन फास्ट चल रही है तो उसको काम भी अपने गोल्स तक, अपने टारगेट तक भी जल्दी जाना है, करेक्ट ठीक है? सर जैसे 24 आवर्स, आप एक टाइम शेड्यूल होता है सबका, एक दिन के 24 एक दिन का घंटे में, 24 जी, घंटे हाँ, होते हैं। डिफरेंट टाइम जोन में सर के डिफरेंट मल्टीपल बिजनेसेस हैं, ओके इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, करेक्ट एंड उसके बाद दुबई में। जब एक इंसान का इतना बड़ा विजन होता है ना, चीज़ें लाइक इमोशन के साथ ना बहुत चीज़ें प्ले हो रही होती है। एक जगह अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा, मे बी सेकेंड जगह कुछ और चीज़ें डाउनफॉल हो रही होगी, करेक्ट थर्ड जगह कुछ और अगर मिस हैपनिंग हो रहा होगा। करेक्ट सारी चीज़ों को दिमाग में रखना और उसके हिसाब से अपना विजन को टारगेट रखना, अपनी चीज़ों को मैनेज करना, और वो अपने लोगों को समझना होता है, जो भी उनके टीम्स में है, जो भी उनके क्लोज वन है, उनको ये समझना होता है कि अगर Correct. आपके CEO का इतना बड़ा विजन है, सो यू हैव टू हैंडल लाइक, मतलब इतनी ये चीज़ें भी प्लस माइनस सारी चीज़ें आपको टेक केयर करनी होती है। Absolutely. इट्स नॉट अबाउट कि CEO आपको सिर्फ सारी चीज़ें, या फिर आपके जो भी मेंबर्स हैं, इधर या फैमिली मेंबर्स, इधर या फिर आपके ऑफिस में जो भी फ्रेंड्स, जो भी
ज़रूरी नहीं है कि आपको उनको सिर्फ सारा पॉजिटिव चीज़ें ही आपको Correct. रखना होता Negative है। और positive नेगेटिव दोनों पॉजिटिव handle दोनों करना आना हैंडल चाहिए। करना आना चाहिए, ये सारी Absolutely, चीज़ें। absolutely. सो ज़रूर ऐसा नहीं कि फ़र्स्ट टाइम गुस्सा वो आगे भी करे। आई रियली ग्लैड कि इंसान अगर एक चीज़ों पे हक समझता है उसी पे ही चलाएगा, उसी पे गुस्सा करेगा। Correct. दूसरों पे समझना होता है। एंड वो ये चीज़ आई पर्सनली फील कि शायद वो इतना समझते हैं मुझे कि वो ऐसे ये सारी चीज़ें मुझसे शेयर भी कर लेते हैं, मुझे बोल भी देते हैं। Correct. सारा जो उनका फ्रस्ट्रेशन होता है, कभी कभार काम चीज़ें नहीं होता है, सो मैं हैंडल कर देती हूँ। डॉक्टर सर हैं, हम जितने भी टीम क्लोज मेंबर्स हैं वो हैंडल कर लेते हैं, ताकि बाकी के जो स्टाफ मेंबर्स हैं दे वो सारी चीज़ें नॉर्मल आगे प्रोसीड हो रखे। Absolutely. सो ये सारी Absolutely. चीज़ें या सर, जाते जाते अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जो आपके साथ काम कर रहे हैं या जो आपके साथ जुड़ने वाले हैं उनके लिए अगर एक मैसेज देना चाहते हैं तो वो क्या होगा फ्रॉम अ मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव? उनके लिए एक ही मैसेज है, सर एटलीस्ट गिव मी 2 years सर एंड यू सी द रिजल्ट्स। मैं फिर बोलूँगा, हाँ। तरक्की करने का अधिकार सबको है, जी सब करो, जी लेकिन आप सोचो आप अपना टारगेट रखो। जी आज मेरा टारगेट बहुत बड़ा है, उसमें जी। मेरा विजन बहुत बड़ा है, जी तो उसके लिए मैं नई रात देख रहा हूँ, नई सुबह देख रहा हूँ, नई दिन देख रहा हूँ। जी अगर आपको कुछ बड़ा करना है लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं है, आप आओ। उसके लिए फिर क्या वैसा काम करना पड़ेगा आपको, करेक्ट आपके अपने इमोशंस, अपनी चीज़ें सबको साइड रखना पड़ेगा। जी तो ये चीज़ें, और सबके लिए एक ही है, अगर आप लोगों को काम करना है, आगे निकलना है, तो आपको ये चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। आपको कोई ऑप्शन नहीं है, आपको लाइफ में आगे निकलना ही पड़ेगा और वर्किंग करनी पड़ेगी। जी आपको अपनी कंपनी को अपना समझ के ही काम करना पड़ेगा। करेक्ट आप खाली ये सोचो कि आप एक एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉय की तरह काम करोगे तो आप एम्प्लॉय ही बने रह जाओगे, कभी ऊपर नहीं आओगे। तो आपको एम्प्लॉय होते हुए भी मैनेजमेंट की तरह सोचना पड़ेगा। 100% मैनेजमेंट की तरह सोचना पड़ेगा। जी न तो आप नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, आपको मैनेजमेंट की तरह होना, और करके आपको उसका भी नहीं कि आपको सोचना पड़ेगा कि मेरे को मैं आपको एक चीज़ खाली लास्ट जाते थे बोलूँगा, जी इंसान से कोई भी है, जी आप हर किसी से हर किसी चीज़ चुरा सकते हो, उसका पैसा, उसका घर, उसकी फैमिली, इवन उसकी बीवी। आई एम सेइंग वेरी करेक्ट, इवन Correct. समथिंग यू कैन डू एवरीथिंग। जी उसे किसी- हर चीज चोरी हो सकती चोरी है। हो सकती है। जी क्या पता आप किसी को उसकी वाइफ को पटा लो, जी हुआ भी है। हो वो सकता है। एक क्रिकेटर का हुआ भी था, जी। आई डोंट रिमेम्बर द नेम। जी उसका कलीग था, उसने उसकी वाइफ के साथ जी। सेटिंग शायद आप दिनेश कार्तिक की बात आई कर रहे डोंट नो, हैं। मैं आई जी, डोंट रिमेम्बर। जी। तो ऐसा पॉसिबल है। जी जी लेकिन आपको एक चीज़ बताऊं, जी उसका दिमाग, उसका टैलेंट, जी। उसकी नॉलेज, नोबडी कैन ये कोई नहीं चुरा सकता। नहीं चुरा सकता, और वो Absolutely. रीबिल्ड कर सकता है एब्सोल्युटली और वो आगे निकलेगा। तो Absolutely. जिंदगी में एक चीज़ आपसे, अगर आप कोई मेहनत कर रहे हो, जी तो जी ये मत सोचो आप सामने लेके, ये आप अपने लिए कर रहे हो। अगर कोई एम्प्लॉय मेरे लिए काम करेगा, ठीक है, उसको उसका बेनिफिट मिलेगा, उसकी जी। पहले अगर वो 6 से 8 घंटे, 8 से 12 घंटे एक्स्ट्रा काम करता है, जो भी जी, चीज़ करता जी। है, तो उसका बेनिफिट डायरेक्टली उसको मिलेगा। जी। लेकिन उसकी जो नॉलेज उस टाइम में बढ़ेगी ना, तो ही कैन डू समथिंग बिग इन फ्यूचर। करेक्ट हमने अपने काम से ज़्यादा अपने एक्स्ट्रा काम किया है, करेक्ट ठीक है एब्सोल्युटली। ना। तो ये सब चीज़ें हैं, तो उसको फोकस करनी पड़ती है, जी। चीज़ें करनी पड़ती हैं। Thank you, Sunil sir. Thank you for your time today. Thank you for joining me for the podcast. Thank you, Pooja. It was lovely talking to you सेम है। on Skywing Podcast, and see you again soon. Thank you, everybody, for listening to us and enjoy. I hope you're enjoying our podcast. Please do subscribe to our YouTube channel for more such podcasts in the future. Thank you.